वॉशिंग मशीन है, ये बहुत आवाज़ कर रहा है। इनके घर आया हूँ देखने के लिए। स्पिन टब आवाज़ कर रहा है और वॉश टब सही चलता है। तो आइए मैं चला कर देखता हूँ किस वजह से आवाज़ कर रहा है, तो इसको ठीक करना है। आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा कि मैं आपको वीडियो आगे दिखा सकूँ अच्छा। आइए मैं इस मशीन को ठीक करने का तरीका बताता हूँ किस तरीके से ठीक होगा। और जिनको नहीं आता है बिल्कुल इस काम को ना करें। तो जिनको जानकारी हो, जो भैया बिजली वाले हमारे हैं जो सीखे नहीं हैं, सीखना चाहते हैं तो देखकर सीख सकते हैं। हमें स्पिन वाले बटन को ऑन करके और देखना है क्या कमी इसके अंदर, क्यों आवाज़ कर रहा है। ये देखिए, आप गौर से सुन सकते हैं, बहुत गंदी आवाज़ आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस वजह से आवाज़ आ रही है। कितनी गंदी तरीके से आवाज़ आ रही है। चलिए इसको देखते हैं क्या कमी है इसके अंदर। खोलते हैं सबसे पहले, कहाँ से खोला जाता है खोल के दिखाते हैं। पीछे का ढक्कन इसका खुला हुआ था तो इसलिए हमने आपको पीछे का ढक्कन खोलते हुए नहीं दिखाया है। अब मशीन खोल के हम देखते हैं इसके अंदर क्या कमी है। मोटर में भी कमी हो सकती है, इसका और भी पार्ट है, देखते हैं कुछ लूज़ है या क्या ख़राब है। तो इसको आइए हम देखते हैं। तो अंदर दोस्तों 2 नट लगे हुए हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर वाले नट को खोलेंगे और इसमें लगेगी 10 नंबर की गोटी। तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले नट को 10 नंबर की गोटी से खोलनी है। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। 10 नंबर का गोटी हमने लगा दिया है। अब इस नट को हम खोलेंगे और ये नट खुल गया है जो हमने इसको गोटी से खोल कर हाथ से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला टब निकालेंगे। चलिए मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। इनको खोलने का तरीका जो है अलग अलग होता है। तो हम आपको मैं इस LG का मशीन जो है 9 kg 500 ग्राम का है, ये मतलब कि बड़ी मशीन है ये और प्लास्टिक बॉडी की है। तो इसको मैं आपको ये ढक्कन ऐसे खोलने के बाद आगे एक इसके ये रिंग लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं। ये गोल ढक्कन के अलावा जैसे इसके अंदर तो हम कपड़ा डालने के लिए खोलते हैं, तो इसके अंदर हम कपड़ा डाल के स्पिन कर लेते हैं ढक्कन बंद करने के बाद। पर हमें अब क्या करना है, ये जो वाइट वाला टब है इस टब को निकालना है। तो किस तरीके से निकालना है हमने, अब हमने ये जो है क्या, अब ये ऐसे निकलेगा नहीं। हम उसको नीचे से खोल दिए तो निकलेगा इस तरीके से कि सबसे पहले हमें इसको इस चीज़ को खोलना पड़ेगा। किसी में क्या होता है पूरा खोलना पड़ता है। तो पहले हमने समझना होता है कि किस तरीके से पहले खोलना है। तो ये मशीन में हमारा निशान बना हुआ है कि नीचे का नट खोलने के बाद ये जो है टब इसका किस तरीके से निकलेगा। तो उस टब को निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से जो है हम इसको ऐसे करके पुश करेंगे। देखिए, एक लॉक इसका यहाँ से निकल गया, दूसरा लॉक इसका इस तरफ से निकल गया और तीसरा लॉक भी होगा इसका, तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा पूरा ढक्कन बाहर आ जाएगा और इस ढक्कन को हटा देंगे। हटाने के बाद क्या करेंगे, इस टब को हमने निकालना है। तो इस टब को जो है बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इसको नीचे का नट खोलने के बाद क्या है, हमने थोड़ा दोनों साइड से घुमाएंगे और घिसते रहेंगे इसको, तो इस तरीके से जो है ये निकल जाएगा। अब देखिए, इसके साथ ये जो है सील का रबर निकल चुका है और इसका जो हड्डी बोलिए या दांत बोलिए वो इसके अंदर ही रह चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये सील ही बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। और हम मोटर चला के भी देख लेते हैं आवाज़ करता है या नहीं कर रहा। क्या है, ये हमारा सील जो है निकल चुका हुआ है और इसके अंदर जो है इसकी हड्डी भी है। तो अब हम निकाल कर देखेंगे इसको कि जो हमारा आवाज़ जो है ठकर ठकर की यही कर रही थी या मोटर कर रहा था। अब हम मोटर चला कर भी मशीन को एक बार देख लेते हैं। आइए मैं मशीन को चला कर देखता हूँ। अब लगा दिए, अब हम ऑन करेंगे। देखिए, ये चल रहा है और कोई भी आवाज़ नहीं है मोटर के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, हमारा मोटर जो है ठीक है। तो हम अब सील बदलेंगे इसका, जो चलिए लेकर मंगाते हैं इनसे और सील बदल कर देखते हैं। तो ये देखिए, हमारा पुली घूम रहा है। आप देख सकते हैं मोटर में कोई भी आवाज़ नहीं है। उस सील तो रबर का निकल चुका है, पर इसका जो है इसको हड्डी भी बोलते हैं और इसका दांत वाला जो है इसको बोलते हैं क्या है, प्लास से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्लास से ये निकल गया। ये चीज़ हमारा जो है ख़राब है।
अब इसको हम नया लाकर और किस तरीके से लगेगा आपको मैं बताऊंगा। बहुत आसान तरीके से आप इसको देखा खोलते हुए, इसी आसान तरीके से आप देखिएगा लगाने का भी। अब चलिए जो है का सील, अब सील जो है मंगाते हैं, इसको सील बोला जाता है। और सील मंगाकर हम लगवा कर दिखाते हैं आपको। जो हमारा सील इसके अंदर फंसा हुआ है, जिसको हम निकाल के और उसके बाद नया मंगाते हैं। पीछे दुकानदार बोलेगा सील दिखाइए तब दूंगा, या फिर उसको कंपनी का नाम या मॉडल नंबर बताइएगा जब देगा। तो क्या है, इनको पता नहीं है, तो हम ये पूरा सामान इनको लेकर भेजेंगे और ये दुकान सर लेकर आएंगे। तो चलिए मंगा कर और उसके बाद लगाने का तरीका बताते हैं आपको हम, कि किस तरीके से लगाना है। बहुत इंतज़ार करने के बाद जो है इन्होंने सामान ला कर दिया है। कम से कम बहुत वेट करना पड़ा, कम से कम आधा घंटे से 1 घंटा वेट करना पड़ा है। 1 घंटे के आसपास ये सामान खुद लेकर आए हैं और ला कर दिया इन्होंने। मैंने इनको सैंपल दिया था, तो सैंपल के अकॉर्डिंग ये जो है LG कंपनी का सील जो है इन्होंने लेकर आए हैं। इसके साथ और क्या क्या मंगाया था मैंने, एक मंगाया था फेविबॉन्ड, जो आप देख रहे हैं ये फेविबॉन्ड भी आ चुका हुआ है। और इसके साथ जो है एक हमारा एमसील भी आ चुका है। तो कौन सा पहले लगेगा, कौन सा बाद में लगेगा, चलिए मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। इससे सेल जो है LG कंपनी का ही मिल गया है, सैमसंग कंपनी का मिल गया है और 9 किलो का मशीन है। तो उस हिसाब से जो है हमारा जो है ना बूस्ट लंबा होता है, तो उस हिसाब से जो इसलिए भेजा गया है कि एक ही कंपनी में बहुत सारी वैरायटी होता है। तो दुकान वाले क्या करते हैं, सामान देखकर मैच कर दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप सामान देकर मंगाओगे तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं होती। आप ऐसे बोल कर लाओगे तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो है आप देख सकते हैं हमने सामान भेजकर मंगाया है। चलिए मैं इसको खोलकर और लगाने का तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से सील लगेगा। तो चलिए मैं आपको इसको लगा कर दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या काम करना है और बाद में क्या काम करना है, तो आइए मैं लगा के दिखाऊँ आपको। जो है ये सील हमने खोला है और इसको हमने लगाना है। तो अब लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक घाट बनी होती है, जो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा राउंड होता है इसके अंदर। तो हम इसमें इसी के तरीके से जो है ये जो इसके अंदर है घाट, ये इसके अंदर हमने इसको फिट करना है। तो ये इस तरीके से जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे। बाद हमने क्या करना है, इसको ये देखिए ऊपर ले आना है हमें इसके लेवल में चारों तरफ से। तो लेवल में लाने के बाद क्या होगा, ये हमारा ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये ऊपर के साइड आ चुका हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। तो इसको पहले हमने इसके घाटों के अंदर जो है, जो इसका खांचा बना हुआ है, खांचे के अंदर हमने इसको पूरा कर लिया है। अब इसको हम लगा के दिखाते हैं। पहले क्या लेंगे, ये फेविबॉन्ड लेंगे। इसको खोलने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो है नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे हम चारों तरफ से इसको ऐसे इस तरीके से लगा देंगे। इसका रीज़न ये लगाने का कि हम लगाने के बाद बिल्कुल ये चिपक जाएगा, बैठ जाएगा। मशीन वाइब्रेट भी करेगी तो जल्दी से क्या होगा, सील जो है इसका हटेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है हमने क्या करना है, जो हमने खांचा बना रखा है उसमें इसको बैठा देना है। तो ये इस तरीके से जो है ये जो है देखिए ये इस तरीके से हमारा बैठ गया है। इसी तरीके से बैठाना है हमने। लगाने के बाद क्या करना है, इसको पुश कर देना है। तो ये हमारा सील बैठ ही चुका हुआ है। अब इसको जो है इसके आगे क्या लगना है वो भी बताता हूँ। एमसील दोनों ले लिया है, मैं इसको खोल के मिक्स करना है हमने। सबसे पहले पीछे सील हमारा बैठ चुका हुआ है। तो सील बैठ गया है तो हम क्या करेंगे, उससे ज़्यादा सेफ्टी के लिए हम एमसील ले लेंगे। एमसील लेने के बाद क्या करेंगे, इसको दोनों को हमें मिक्स करना है अच्छे से। तो अब हम इसको खोलने के बाद मिक्स करते हैं, तरीके से मिक्स कर देना है हमें। एमसील हमारा मिक्स हो चुका हुआ है। अब इसको हमने लगाना है। तो अब हम किस तरीके से लगाएंगे, इसको लंबा कर लेंगे सबसे पहले। इस तरीके से इसको हम लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको हमने बैठाना है पानी लेके।
पानी से ये बैठेगा। साइडों से थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे। चारों तरफ से पानी लगा के इसको लेवल बराबर कर लेंगे हम। क्या किया, चारों तरफ से इसका लेवल कर दिया है पानी से। अब क्या है, हमने 10 मिनट छोड़ दिया था, अब 10 मिनट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, फेविकोल जो हमारे पास है इसको हम चारों तरफ से इसमें जो है खोलकर और लगा देंगे कि हमारा जो है अच्छे से ये मजबूत हो जाए। ये हमारी गारंटी है कि 5 साल तक जो है ये सील कभी खुल ही नहीं सकता। ज़्यादा वेट डाल दोगे फट जाएगा, पर ये खुलेगा नहीं और निकलेगा नहीं। जिस तरीके से अभी निकला हुआ ये निकल गया था बाहर, तो उस तरीके से जो है ये ख़राब कभी नहीं होगा और ये चलता रहेगा। ये जो है लगाने का बिल्कुल आपको आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका आपको मैंने बताया है कि आप अपने मशीन को किस तरह से सेफ़ रखना है। जब तक इसका बुश नहीं ख़राब होगा, जब तक ये सील ख़राब हो ही नहीं सकती है। तो इसी तरीके से आप भी कोशिश करिए अच्छे से अच्छा काम करने की। आप चलिए, यहाँ का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम टब लगाते हैं। टब लगाने के बाद क्या है, इसको तुरंत नहीं चलाना, कम से कम 2 घंटे बाद चलाना है। तो अभी मैं इसको टब लगा के और छोड़ दूँगा और 2 घंटे के बाद आकर आपको मैं इसको चला कर दिखाऊँगा। इसमें जो है पेंसिल लग चुका हुआ है, कंप्लीट लग हो गया है। अब हम इसमें आपको लगा कर दिखाते हैं टब है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर थोड़ा सा क्या करेंगे, सरसों का तेल ले लेंगे, कोई सा भी, पर सरसों का तेल लेना है, कंपनी कोई भी हो पर लेना सरसों का है। नारियल का तेल बिल्कुल नहीं लेना है, इसे यूज़ नहीं करना है। ये हमने सरसों के तेल लगा के उसको सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से इसका टब जो है, टब का जो ये हैंडल निकला हुआ है इसको साफ़ कर लेंगे कि इसका जंग जुंग जो भी हो वो सारा निकल जाए और ये साफ़ हो जाए। तो ये क्या है हमारा, देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसको हम लगाते हैं। ये जो है हमारा सरसों का तेल जो है इसके अंदर थोड़ा रख देंगे। इसमें रखने का हमें ये फ़ायदा होगा कि जो सरसों का तेल रखने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम मशीन चलेगी, हमारी टब चलेगी तो हिलेगा, तो इस बुश के अंदर जो है तेल जाएगा। तो जो भी हल्का फुल्का टाइट हो या कोई कुछ आ जाए उसके अंदर, तो उससे वो फ्री हो जाएगा। रखने का मतलब इसका यही है, सरसों का तेल जो हमने रखा है। अब हम टब लगा के दिखाते हैं आपको। टब को साफ़ कर दिया है, तो इसको अब हम बैठाते हैं। ये जो अपना हैंडल था आपने देखा, इसको अच्छी तरीके से ये साफ़ हो गया है। और इसके ऊपर जो निशान बना हुआ आप दिख रहे हैं, निशान बना हुआ दिख रहा है आपको, बना हुआ जो दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, साफ़ हो चुका है। पर ये बुश का निशान है जो जाएगा नहीं, मतलब कि इतना साफ़ट जो है हमारा अंदर की तरफ जाएगा और इस पर नट टाइट होगा और ये निशान जो है पुली की तरफ रहेगा। तो आइए हम लगा के आपको दिखाते हैं। ये निशान इसलिए दिया जाता है कि पुली की तरफ आराम से जो है दिख सके कि हाँ हमारा टब जो है किस डायरेक्शन में है। तो इसलिए जो है हम नीचे से इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। हमारा टब जो है लग चुका है। अब नीचे से हम लगाएंगे। देखिए ये बैठ चुका है, बैठने का भी आवाज़ आ गया है। तो अब हम नीचे से इसका नट लगाएंगे। का जो नट हमने खोला था, अब ये हम लगाने जा रहे हैं। तो आइए मैं इसको लगा के और टब चलाकर आपको मैं दिखाता हूँ कि उसे ये जहाँ से हमने खोला है सेम वहीं पे लगाना है। दोस्तों ये जो अंदर का पुली वाला नट जो है टाइट हो चुका हुआ है। अब क्या है कि ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो आइए मैं आपको अब चला कर दिखाता हूँ, जिससे ये जो है हमारा मशीन का जो है अंदर सब कुछ लग चुका हुआ है। तो ये हमारा मशीन जो है स्पिन टब जो है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो लग चुका है। ये हमारा लग के बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब इसको लगाए हुए भी आधा पौना घंटा हो चुका है। तो 10-15 मिनट और हम इसके लिए रुक सकते हैं। तो इसे 1 घंटा 2 घंटा तक जो है ना चलाना नहीं पड़ता उसको एमसील और फेविबॉन्ड लगाने के बाद। और सर्दी का मौसम हो तो कम से कम 1 से 2 दिन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में कुछ भी नहीं सूखता और गर्मी का मौसम है तो तुरंत सूख जाता है। तो आइए मैं अब इसका ऊपर का ढक्कन लगा के और चलाकर दिखाता हूँ आपको। ऊपर का ढक्कन ना भी लगेगा तो ये चल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ।
कर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, टाइमर ऑन करना है और देखिए आवाज़ आ चुकी है चलने की। ये देखिए अब चलने में क्या है, बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं है। आप देख सकते हैं ये चल रहा है। जैसे हम ढक्कन उठाएंगे तो मशीन बंद हो जाएगी। तो हमने ज़्यादा देर नहीं चलाना है इसको। तो अब क्या है, हम इसको देखिए ये चल चुका है। तो दोस्तों ये हमारा सील लग के कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा आवाज़ था वो बंद हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने मशीन का जो है सील चेंज कर सकते हैं। जो भाई को काम नहीं आता है मशीन का और उनके पास कंप्लेंट आ जाता है मशीन के लिए, तो इस वीडियो को देखकर जो है वो समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि हाँ मोटर का सील कैसे चेंज होगा स्पिन टप का। जैसे वाट स्ट्रप ठीक था और इसकी मोटर ठीक थी तो हमने मोटर नहीं बदली है। क्या होता है, सील ख़राब होने से मोटर के अंदर पानी चला जाता है, पर इनके मोटर के अंदर पानी नहीं गया था। तो इसे इन्होंने बिल्कुल टाइम से पहले ही काम करा लिया है। आवाज़ कर रहा था और ढकर ढकर कर रहा था तो इन्होंने बुलाकर चेक करवाया है। तो जो कमी निकली है इनकी वो कमी दूर हो गई है। अब ये मशीन से जो है वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक हो चुका है, बढ़िया है। पहले आवाज़ कर रही थी अब आवाज़ नहीं कर रही है। तो आप ध्यान रखें मशीन में क्या ख़राबी है, सबसे पहले ढूंढने का कोशिश वो करेंगे, उसके बाद हम इसको ठीक करेंगे। तो आइए आपको मैंने जो वीडियो में बताया है उसका आप ध्यान रखेंगे मशीन किस तरीके से ठीक होता है। तो अब इसका मैं कवर लगाता हूँ और आपको इसके कवर में देख सकते हैं ये पीछे भी जो है ना 2 लॉक लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जिस तरह आसानी से खोला था हमने उस आसान तरीके से हमने फिट भी करना है। सबसे पहले इसके पीछे वाले लॉक को फंसाना है, उसके बाद हमारा जो है आगे वाले लॉक को इसको हमने दोनों तरफ से पुश करना है। अब हमने इस तरीके से रख दिया तो ये बैठेगा नहीं। इसको बंद करने का तरीका बताता हूँ किस तरीके से ये बंद होगा। या पेचकस से तो हमने अब इसको बंद करना है। तो खोलने का तरीका भी आपको बताया था और बंद करने का तरीका भी सेम है इसका। थोड़ा सा इस तरीके से पुश करके देखिए ये अंदर जा चुका है। दूसरा क्या करेंगे, हमने दूसरे तरीके से भी दूसरे साइड का भी जो है हमने इसी तरीके से ये पुश करना है। देखिए ये बंद हो चुका है। अब ये तीसरे साइड का भी हम उसी तरीके से बंद कर देंगे। तो क्या हुआ, ये हमारा ढक्कन लग के कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमें कोई परेशानी नहीं हुई है काम करने के लिए और ना हमने इसमें कोई दिक्कत और ज़्यादा मिला है हमें, जो उसको मैं आपको ठीक करने का तरीका बताऊं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका वॉशिंग मशीन का मोटर भी बहुत ख़राब होता है तो मोटर भी चेंज करना मैं आपको खोलने का और लगाने का तरीका आपको मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। पहले क्या चेक करना है, किस तरीके से मोटर ख़राब हो रहा है और क्यों हुआ है, तो वो सारा कुछ जो है हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियो के लिए। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू।